जिस भूमि में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, ये 4 युग हैं। इन 4 युगों में वहां निरंतर अनवरत सत्संग चलता रहा। अब भगवान की महत्वता देखें, भगवान की ये लीला देखें। एक वो समय था जब 88,000 ऋषि, शौनक इत्यादि श्री सूत जी महाराज से ये सत्संग नैमिषारण्य में श्रवण कर रहे थे। और आज इस कलयुग में भी ये भगवान की लीलाओं का, गुणों का, उनके चरित्रों का ऐसा प्रमाण है कि उस युग से लेकर इस युग तक, आज तक साल के 12 महीनों में कभी ऐसा एक भी दिन ये व्यतीत नहीं हुआ जो नैमिषारण्य की भूमि में भगवत चर्चा ना हो। आज भी वहां निरंतर भगवान की भागवत कथाएं चल रही हैं। साल के 12 महीने वहां कथाएं होती हैं। इससे बड़ा प्रमाण भगवान का इस जगत में और क्या होगा। जो ग्रंथ समाज को वर्षों पूर्व हमारे मनीषियों ने समर्पित किए थे, उन ग्रंथों की सत्यता आज हमें देखने मिलती है। इससे बड़ा प्रमाण उस ईश्वर का और कोई जगत में दूसरा नहीं हो सकता। वहां हरिद्वार की वह भूमि जहां पर शनकादिक कुमार, शनक, सनंदन, सनत कुमार भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को ये भगवत चर्चा श्रवण करा रहे हैं। महाराज परीक्षित दोनों हाथ जोड़ लेते हैं, प्रभु कल मैंने आपके सुंदर प्रसंग को सुना। कल भगवान की जो दिव्यतम लीला हैं वो बड़ी बृहद हैं। भगवान मानव के कल्याण के लिए कभी तो ये मानो ऊखल से बन जाते हैं, कभी चीर हरण की लीला करते हैं, कभी माखन चोरी की लीला करते हैं। ये भगवान की ऐसी कथाएं हैं, इनसे मन दूर करने को अब मन नहीं करता। परीक्षित के जब भाव सुने, महाराज सुखदेव ने तो कहा, परीक्षित धन है तू। आज ऐसा लगता है कि तू महाराज युधिष्ठिर का पोता है। आज तेरी ये भगवान के प्रति अनन्य निष्ठा, श्रद्धा और भगवान के प्रति जो तुम्हारे मन में वात्सल भाव विकसित हो रहा है, उसकी जितनी भी चर्चा की जाए वो कम है। परीक्षित, आज मैं तुम्हें ऐसे प्रसंग को सुनाऊंगा जो प्रसंग इस जगत में बड़ा अद्वितीय है। ये है रास पंचा अध्यायी। ये भगवान के दिव्यतम प्राणों की चर्चा है। श्रीमद् भागवत कथा के 12 स्कंद में ये 9वें स्कंद की चर्चा है महाराज की। और 9वें स्कंद में महाराज की जो चर्चा होती है, इसमें भी 9 अध्याय हैं। और 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में महाराज की चर्चा यहां की गई है। 10वें स्कंद 2 बतलाए गए हैं, एक है उत्तरार्थ और एक है पूर्वार्ध। तो 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में इस महाराज की चर्चा होती है। इस महाराज के
9 अध्याय हैं। तो इनमें जो चर्चा हुई है, जिसने भगवान के महारास को समझ गया ना, वो गोविंद को जान जाता है। गोविंद को अगर समझना है तो कलाओं को नहीं समझना, गुण को नहीं समझना, लीलाओं को नहीं समझना, बस ये समझना है कि प्रभु मैं तेरा और तू मेरा बन जाए। ये प्रेम का भाव अगर मन में आ गया, और ये प्रेम का भाव मन में तब आता है जब हम भगवान की इस महारास की चर्चा को श्रवण करें। ये रास ऐसा है, जगत के जितने भी रास हैं ना, वो कुछ दिन अच्छे लगते हैं, कुछ दिन तो बचपन अच्छा लगता है, नटखटपन अच्छा लगता है, और जब बचपन व्यतीत होने लगे, बड़े हो जाएं, तो बच्चों का बचपन हमें बुरा लगने लगता है, और जब हम जवान हो जाएं तो कुछ दिन जवानी अच्छी लगने लगती है, मस्ती अच्छी लगने लगती है, और जब हम बूढ़े हो जाएं तो जवानों की हरकतें हमें बुरी लगने लगती हैं। हमारी जवानी तो हमें अच्छी लगती है, और जब हम बुढ़ापे में पहुंचते हैं तो दूसरे की जवानी में हमें कमी दिखती है। और जब बुढ़ापा आ जाए तो जवान लोग कहते हैं अरे ज्यादा बुढ़ापा नहीं होना चाहिए, पराधीन हो जाएं, भगवान उचित समय पे ले ले। तो किसी को बचपन बुरा लगता है तो किसी को जवानी, और किसी को बुढ़ापा बुरा लगता है तो किसी को जवानी। रास जीते हुए भी किसी जीव आत्मा को पूरा नहीं आ पा रहा। कभी न कभी हमें इस शरीर में दुख हो जाता है, पीड़ा हो जाती है, मन को कष्ट हो जाता है। तो ये कौन सा रास है जिस रास में एक बार पहुंच जाएं फिर उस रास को छोड़ने को मन नहीं करता? वो भगवान का महारास है, जिसकी चर्चा यहां महाराज शुकदेव करते हैं। कहते हैं आज ये महारास की चर्चा करने का सुअवसर श्रीमद् भागवत कथा के 12 स्कंद में ये भगवान के प्राण की चर्चा है, भगवान के प्रेम की चर्चा है। और जिसने महारास की चर्चा को नहीं सुना, उसने अपने जीवन में किसी बात को वो प्राणी नहीं समझ सकता। आज भगवान श्रीनाथ जी की कृपा हुई। देखिए, मैं तो इस क्षेत्र से अनजान हूं, ना तो मैं नलखेड़ा के लोगों को जानता था, न यहां मेरा किसी से कोई परिचय था। और युक्ति बनी कि श्रीनाथ धाम नलखेड़ा में मेरे बहनोई साहब सेवा करते हैं, तो मेरे मन में आया क्यों ना एक बार बिहारी जी को श्रीमद् भागवत कथा नलखेड़ा में सुनाई जाए। तो उस भाव को लेकर मैं इस नगर में आया और मैंने भगवान श्रीनाथ के चरणों में बैठकर विगत वर्ष ये भगवान की लीलाओं का गुण अनुवाद उनके चरणों में समर्पित किया। और भगवान श्रीनाथ जी से मैंने ये प्रार्थना की, प्रभु जीवन में कुछ रहे ना रहे, लेकिन इतनी तेरी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना कि ये जीवन में मेरी जो वृत्ति आज बनी है वो वृत्ति कभी मेरे से दूर ना हो, मेरी धारणा सदैव तेरे चरणों से जुड़ी रहे। ये मैंने उनसे प्रार्थना की। उसी 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत श्री कैलाश किरण जी के अंतःकरण में भाव विकसित हुए, और YouTube के माध्यम से जब उन्होंने उस प्रोग्राम को देखा तो वो सायकालीन बेला में श्रीनाथ धर्मशाला पहुंच गए और उन्होंने वहां निरंतर 5 दिनों तक सेवा दी।
ये प्रेम का संबंध है भक्त और भगवान के। वो चर्चा मैं आपके समक्ष समर्पित करने का प्रयास कर रहा हूं। जब इन्होंने 5 दिन वहां निरंतर सेवा दी और कहा गुरुजी जब भगवती की इच्छा होगी, ठाकुर जी की कृपा होगी, तो पुनः एक बार हम और आप मिलकर इस नलखेड़ा में फिर एक बार सत्संग करेंगे। और भगवान बिहारी जी की ऐसी कृपा हुई कि आज हम और आप मिलकर पुनः इस सत्संग में सम्मिलित हो गए। ये भगवती बगलामुखी मैया की कृपा और मुकुंद माधव का आशीर्वाद है। उनके घर में खुशियों का तारतम्य तो है ही, साथ ही आज बड़ा अच्छा योग है, प्रेम की चर्चा है, महाराज की चर्चा है। आज उनकी बिटिया रुचिका का जन्म उत्सव है। आज उस बिटिया के जन्म दिवस के अवसर पर इस परिवार में भगवान की कथा चल रही है। इससे बड़ा योग और कोई नहीं हो सकता। हम भगवान श्याम सुंदर से ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु इस वंश का, इस कुल का, इस कुल के बच्चों का ऐसा उद्धार करना कि इनका जीवन सदैव धर्म में होकर भगवत धाम में लगा रहे और अपने वंश का और अपने कुल का नाम इस जगत में गौरवान्वित करे। यही प्रार्थना हम प्रभु जी से इस व्यास मंच के माध्यम से करते हैं।